हरे रंग की कमीज मेरी है, ये विधानवाचक वाक्य है। क्या आप इसको निषेधात्मक बदल सकते हैं? हाँ, नहीं लगा दो। हरे रंग की कमीज मेरी नहीं है, हो गया प्रश्नवाचक। क्या हरे रंग की कमीज मेरी है? हाँ, हो गया, ठीक है ना। और कोई रूप में? क्या इसको आदेशात्मक रूप में बदल सकते हैं? आदेशात्मक, विस्मयबोधक में बदल सकते हैं। हाय, हरे रंग की कमीज मेरी है, यूं करोगे, है ना। चलो आदेशात्मक में मैं कह क्या रहा हूं? मैं कह रहा हूं हर वाक्य, एक वाक्य हर रूप में बदले, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने एक दो गाइड में देखा तो एक वाक्य ले लेंगे, उसको किसी न किसी रूप में बस वाक्य में बदलना, आदेशात्मक में, विस्मयबोधक में, सभी रूपों में बदलना लठ लेकर। ऐसे ही विषयों पर चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सारांश हिंदी क्लासेज, हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज वाक्य पर आधारित कुछ प्रश्न और करते हैं। वाक्य पर आधारित वे प्रश्न जो वाक्य के अर्थ के आधार पर है। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, उनको आपस में कैसे रूपांतरित करें, यानी विधानवाचक को निषेधात्मक में कैसे बदलें, निषेधात्मक को विधिवाचक में कैसे बदलें। इस तरह के जो उदाहरण है वो मैं यहाँ और दे रहा हूँ। मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि इन प्रश्नों से अगर कुछ बातें क्लियर नहीं होती तो एक वीडियो और बनाऊंगा, और आज भी अगर आप नहीं समझे तो कुछ उदाहरण और देकर कल फिर बना लेंगे, ठीक है। लेकिन इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक, ठीक है। तो कुछ एक प्रश्न आज और हल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मेरा बड़ा भाई पढ़ाई में होशियार है। मेरा बड़ा भाई पढ़ाई में होशियार है। पहले तो वाक्य को दिमाग में रखो, कह क्या रहा है, ठीक है। फिर उसी वाक्य को और आपको परिवर्तित करना है जैसा वो कह रहा है उसी रूप में, ठीक है ना। लेकिन मैंने कल भी बताया था कि कुछ लोग वाक्य को देख लेते हैं एक बार, फिर अपनी जो मर्जी से और उसका रूपांतरण करते हैं। भले ही वो उस वाक्य पर आधारित हो, भले ही ना हो, अपनी मर्जी से रूप तो जरूर वो निषेधात्मक का ले आएगा या जो पूछा है उस रूप में ले आएंगे, पर वो ये नहीं सोचेंगे कि तुमने जो परिवर्तन किया है वो उसी वाक्य का किया है या अपनी मर्जी से ही कोई वाक्य बना दिया। समझ आ रही बात है? ये क्या कह रहा हूँ ये अभी समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे यहाँ देख लो एक बार, रामू को छोड़कर सबकी बारी आ गई। रामू को छोड़कर सबकी बारी आ गई, तो इसको निषेधात्मक कैसे बदलोगे? वो कह रहे हैं रामू को छोड़कर सभी की बारी आ गई, तो मतलब रामू की नहीं आई, तो आप इसका निषेधात्मक क्या करोगे? केवल रामू की बारी नहीं आई, केवल रामू की बारी नहीं आई, यूं लिखेंगे। सीधे यूं लगा देंगे क्या? रामू को छोड़कर सबकी बारी आ गई, निषेधात्मक बदलोगे तो रामू को छोड़कर सबकी बारी नहीं आई। रामू को छोड़कर से सबकी बारी नहीं आई, एकदम से नहीं लगा दोगे। जैसा वाक्य पढ़ा है उसी पढ़े रूप में ही सीधा का सीधा नहीं लगा देंगे, हैं, यूं करेंगे। यूं हो सकता होगा कोई वाक्य, जैसे रामू पढ़ाई करता है तो रामू पढ़ाई नहीं करता, ये निषेधात्मक हो गया, मान लेंगे। चलो क्या रामू पढ़ाई करता है, ये प्रश्नवाचक हो गया, चलो मान लेंगे। लेकिन कुछ वाक्य और भी थोड़े शब्दों से जटिल भाव लिए होते हैं या विशेष भाव लिए होते हैं, तो क्या साधारण वाक्य के हिसाब से सीधे ही नहीं 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 लगाते रहेंगे और निषेधात्मक बनाते रहेंगे? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूँ, इसको देखो आप। रामू को छोड़कर सबकी बारी आ गई। रामू को छोड़कर सबकी बारी आ गई, तो नहीं लगा दूं रामू को छोड़कर सबकी बारी नहीं आई, या यूं ठीक रहेगा केवल रामू की बारी नहीं आई। समझ में आ रही बात है? ये कहना चाहता हूं मैं। यूं नहीं है कि आप जैसा वाक्य है उसी वाक्य में सीधा ही नहीं लगा दो। थोड़ा वाक्य को देखो ना, एक और वाक्य को देखो। यहाँ
यह काम राम ही कर सकता है। कल ही बताया था मैंने ये वाक्य, यह काम राम ही कर सकता है। तो इसको निषेधात्मक बदलेंगे तो यूं कर देंगे, यह काम राम ही नहीं कर सकता। राम ही नहीं कर सकता मतलब और कोई कर सकते हैं, राम ही नहीं कर सकता, केवल राम ही नहीं कर सकता है, यूं कर देंगे। या फिर ही हटा देंगे कि यह काम राम नहीं कर सकता, ही हटा देंगे। तो ही हटा देंगे तो फिर वो निषेधात्मक इसका बन गया ना कि यह काम राम कर सकता है, तो यह काम राम नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं यह काम राम ही कर सकता है, तो ही का भी तो कोई मूल्य होता होगा। तो ये सोचने वाली बात थी, इसीलिए मैं 2-3 वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां देखो, मेरा बड़ा भाई पढ़ाई में होशियार है, तो यहां तो चलो फिर भी नहीं लगाने से काम चल जाएगा। मेरा बड़ा भाई पढ़ाई में होशियार नहीं है, चलो ये कर दो, मेरा बड़ा भाई पढ़ाई में होशियार नहीं है, ये मान लेते हैं, ठीक है ना, से कुछ व्याकरणों के हिसाब से। तो मैंने यही समझाने का प्रयास किया है कल से कि कुछ में सीधे नहीं लग सकता है तो लगा दीजिए, लेकिन कुछ वाक्य 1-2 शब्द जुड़ने से विशेष भाव दिखाते हैं तो उसका निषेधात्मक सोच कर करना चाहिए, यूं कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इस विधानवाचक वाक्य को निषेधात्मक में बदलिए। हमने ये बदल के देख लिया, औरों पर नजर दौड़ाते हैं। मेरा बड़ा भाई पढ़ाई में कम होशियार है, मेरा बड़ा भाई पढ़ाई में कम होशियार है, निषेधात्मक तो वही नहीं, ने ये सब तो आए नहीं, तो इसको तो छोड़ो। मेरा बड़ा भाई पढ़ाई के अलावा और कामों में होशियार नहीं है, तो नहीं तो आ गया। ये पूरा वाक्य अगर अलग से देखें, पूरा वाक्य, तो ये निषेधात्मक वाक्य की श्रेणी में आएगा, तो निषेधात्मक तो बन गया। लेकिन आप दिमाग लगाओ, ये निषेधात्मक बन तो गया, तो क्या ये इसी का निषेधात्मक है? देखो दोबारा, मेरा बड़ा भाई पढ़ाई में होशियार है, मेरा बड़ा भाई पढ़ाई के अलावा और कामों में होशियार नहीं है, पढ़ाई के अलावा नहीं है मतलब पढ़ाई में है, तो नहीं तो बन गया, ये नकारात्मक तो हो गया। पर इसका नहीं हुआ, ये इसका कब मानते, इसका इसको कब मानते, तब मानते जब यहां आता ना केवल मेरा बड़ा भाई केवल पढ़ाई में होशियार है, केवल पढ़ाई में होशियार है, तब तो इसका निषेधात्मक ये बनता। यही चीज मैं कल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इस बार समझ में आ गई होगी शायद आपके। देखो इधर, मेरा बड़ा भाई पढ़ाई में होशियार है, मेरा बड़ा भाई पढ़ाई में होशियार है, इसका नकारात्मक नहीं लगा दो, चलो चल जाएगा। ये कौन सा, मेरा बड़ा भाई पढ़ाई में होशियार नहीं है, ये नकारात्मक निषेधात्मक बन गया, यही आपका उत्तर है। लेकिन अगर यहाँ केवल लगा दें, सिर्फ एक शब्द लगा दें कि मेरा बड़ा भाई केवल पढ़ाई में होशियार है, तो इसका निषेधात्मक ये बनाना पड़ेगा, मेरा बड़ा भाई पढ़ाई के अलावा और कामों में होशियार नहीं है। समझ आई बात? पर कुछ विद्वान तो कहते हैं कि बिल्कुल भी सीधा ही नहीं लगाओ, पर मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, ठीक है। अगर सीधा ही नहीं लगाना है तो मुझे ये बताओ आप है कि इस वाक्य का वापस विधिवाचक बदलो, इसका वापस विधिवाचक बदलो, क्या इसमें केवल आ जाएगा? इसमें तो नहीं आएगा, इसमें तो आ जाएगा। समझ में आ रही बात है? और ये 2 वाक्य अलग अलग भाव वाले हैं। मेरा भाई पढ़ाई में होशियार है, मेरा भाई केवल पढ़ाई में होशियार है और कामों में नहीं, तो बात ही अलग अलग कर रहा है वो, तो दोनों का एक जैसा निषेधात्मक कैसे हो जाएगा, ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं कल से। समझ में आई हुई बात? आगे और देखें, निम्नलिखित में से किस वाक्य का निषेधात्मक रूप सटीक परिवर्तन नहीं हो सकता? तो मैंने कल ही बताया था, जिनका हो सकता है उन्हीं का करेंगे ना, हर एक का लठ लेकर के परिवर्तन थोड़ी करते रहेंगे, भले वो सेट बैठे भाव के अनुसार उचित हो या ना हो, यूं ही थोड़ी करेंगे। यहां देखो आप, वो कह रहा है कौन सा ऐसा वाक्य है 4 में से जिसका निषेधात्मक बनेगा और उचित बन जाएगा, सही बनेगा? वो देखो, यह काम राम ही कर सकता है, ही के कारण हो जाएगा कि यह काम राम के सिवाय और कोई नहीं कर सकता, इसका तो निषेधात्मक बन जाएगा। वो कह रहे हैं नहीं बनता, वो वाक्य छांटो, इसका तो बन जाएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखो, वह मोहन से ज़्यादा होशियार है, मोहन उससे ज़्यादा होशियार नहीं है, मोहन उससे ज़्यादा होशियार नहीं है। वह मोहन से ज़्यादा होशियार है मतलब मोहन उससे ज़्यादा होशियार नहीं है, तो इसका भी निषेधात्मक बन सकता है।
भले ही मेरे हिसाब से बनाओ, भले ही जो सीधे ही नहीं लगाते हैं, वह मौन से ज़्यादा होशियार है तो वह मौन से ज़्यादा होशियार नहीं है, सीधे लगाओ भले ही, लेकिन निषेधात्मक बन तो जाएगा ना। आगे देखो, बाढ़ में कई घरों के बह जाने की आशंका है, इसका निषेधात्मक क्या करोगे? अगर जो भी आप करोगे उसका वापस विधिवाचक बनाकर देखना, क्या वापस वही बनेगा? जैसे मैंने यहाँ बताया था कि अगर आप ये वाक्य मेरा बड़ा भाई पढ़ाई में होशियार नहीं है, इसका वापस विधिवाचक बनाओगे तो क्या उसमें केवल आएगा? नहीं आएगा, तो इसका निषेधात्मक होगा ये तो। और केवल लगा करके करेंगे तो उसका थोड़ी होगा। तो वापस वो करके देखते हैं तो वाक्य वापस तो विधिवाचक उसी रूप में बनना चाहिए ना, तभी तो सटीक मानेंगे ना। और सटीक का मतलब क्या होता है? जैसे अपने भाग में करते हैं ना, यूं 8 दूनी 16, अब हमारा भाग सही है कि नहीं है, तो इसको और इसको भागफल को और इसको गुणा करते हैं आपस में, तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए, तो हमारा भाग सही है, तो 8 दूनी 16, ये बीच वाली आगे सही, ऐसे मिलान करते हैं ना। तो वैसे इनका मिलान करो, जो आपने निषेधात्मक बनाया है वापस उसी का विधिवाचक बनाओ, वही बनेगा क्या? इसका बनाओगे तो क्या केवल आएगा बीच में? नहीं आएगा ना। इसका बनाओगे तो फिर केवल वाला जो वाक्य बनेगा उसका निषेधात्मक क्या बनेगा, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ देखो, पहली बात तो इसका बनेगा नहीं, और जो बनेगा तो ये पूरा वाक्य उसी हिसाब से नहीं रहेगा। मतलब जो आप निषेधात्मक बना रहे हो उसका वापस विधिवाचक ये नहीं बनने वाला है ना, उसका कोई और ही विधिवाचक बनेगा। अब ये देखो, रामू को छोड़कर सबकी बारी आ गई, तो इसमें केवल रामू की बारी नहीं आई, यूँ बन जाएगा? नहीं तो आ जाएगा ना, निषेधात्मक तो बन जाएगा ना। तो कहने का मतलब है ऐसा वाक्य जिसको निषेधात्मक रूप में सटीक रूप में नहीं बना सकते, सटीक रूप में, तो वो यही है, तो इसका ब उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखो, मेरा बड़ा भाई पढ़ाई में होशियार है, इस विधानवाचक को बिना अर्थ बदले निषेधात्मक में बदलिए, तब तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसमें तो वाक्य का भाव ही बदल रहा है ना, ये नहीं कर सकते। और इसमें मैंने ये शर्त नहीं लिखी बिना अर्थ बदले, ये वाली शर्त इसमें नहीं थी, वाक्य वही है और निषेधात्मक ही बनाना है, इसमें भी निषेधात्मक बनाना था, फिर इसमें मैंने एक शब्द जोड़ दिया कि बिना अर्थ बदले, तो फिर ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा? फिर इसका उल्टा कर लिया करो, होशियार का कमजोर, और फिर नहीं लगा दिया करो। जैसे मेरा बड़ा भाई पढ़ाई में कमजोर नहीं है, तो ये भावों का वो रह गया। ठीक है ना, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तो बकवास है, मेरा भाई पढ़ाई में अन्य लोगों जितना होशियार नहीं है, ये तो धक्के काम से नए शब्द डाल करके वाक्यों को बदलना, ये तो गलत बात है। ठीक है ना, मन मर्जी के बदलाव नहीं कर सकते, यही मैं कल से समझा रहा हूँ। अपनी मर्जी से नहीं बना सकते आप शब्दों को तोड़ जोड़ करके। ठीक है, शब्दों को तोड़ जोड़ के बना रहे हो तो फिर आप अपनी मर्जी का बना रहे हो, जो दिया हुआ वाक्य है उसका थोड़ी बना रहे हो। ठीक है ना। अब आगे देखो, चौथा प्रश्न, क्या गजब दृश्य है, इस वाक्य का सही निषेधात्मक रूप क्या होगा? क्या गजब दृश्य है, निषेधात्मक बनाना है, वो भी सटीक है। यह गजब दृश्य नहीं है, निषेधात्मक लग तो रहा है ये, पर इसी का बना है क्या? क्या गजब दृश्य है, यह गजब दृश्य नहीं है। दूसरा देखो, क्या गजब दृश्य नहीं है, नहीं तो लगा रहा है वो सभी में नहीं लग रहा है, लेकिन सटीक कौन सा है? क्या गजब दृश्य नहीं है। अगला देखो, यह साधारण दृश्य नहीं है, मतलब गजब दृश्य है, तो बिना भाव बदले हुए तो यही बैठेगा। पांचवा प्रश्न देखें, विधानवाचक निषेधात्मक, विधानवाचक का निषेधात्मक का सही विकल्प कौन सा नहीं है? यानी नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, विधानवाचक उसका निषेधात्मक, विधानवाचक उसका निषेधात्मक, इनमें सही कौन सा विकल्प नहीं है वो देखना है। तो देखिए, यह काम राम कर सकता है, यह काम राम नहीं कर सकता, ठीक है, विधिवाचक का निषेधात्मक बदल दिया, नो प्रॉब्लम, मान लेंगे। ठीक है, वो कह रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, इसी को सही मान लेंगे। ठीक है, आगे देखो, यह काम राम ही कर सकता है, थोड़ा सा ही लिया है यहाँ, तो इसका निषेधात्मक ये कर दिया, यह काम राम के सिवा कोई नहीं कर सकता, ठीक है, ही लगाकर वाक्य नया ले आए तो उसका निषेधात्मक भी नए रूप में होगा, ये थोड़ी होगा, ये समझाना चाह रहा हूँ कल से। अब आगे देखो, यह पत्थर केवल मोह नहीं उठा सकता है, तो इसमें यूं का यूं किया और आगे नहीं लगा दिया कि यह पत्थर केवल मोह नहीं उठा सकता, तो ये तो भाव ही अलग हो गया ना।
ये विकल्प सही नहीं है। आगे देखो, यह पत्थर केवल मोहन ही उठा सकता है, इसका विकल्प ये है, यह पत्थर मोहन के अलावा कोई नहीं उठा सकता। ये ही लगा है ना, इसलिए आप सीधा ही नहीं लगा सकते, ठीक है ना। ये वाली बात है, यह काम राम कर सकता है, चलो यहाँ सीधे ही लगा दो, नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब वो कह रहे राम ही कर सकता है, तो वाक्य के भाव बदले ना, तो फिर उसका निषेधात्मक भी तो बदलेगा ना, यूं कह रहा हूँ मैं तो ऐसा मानता हूँ। बाकी अलग अलग गाइडों में कैसे कर रखे हैं मुझे नहीं पता, अलग अलग गाइडों में अलग अलग करके दिखा रखा है, और किसी ने तो एक वाक्य को लिया, उसका ऐसा सभी का रूप बदल दिया। यूं भी नहीं सोचा कि इस वाक्य को जो आप बदल रहे हो उसको वापस विधान में बदलेंगे तो क्या यही रूप बनेगा क्या, ये कह रहा हूं मैं। तो आगे देखो, सीता को वनवास मिला, इस विधिवाचक वाक्य का कौन सा रूपांतरण सही नहीं है। अब इसी का रूपांतरण करके बता रखा है, अब आप खुद तय करना कौन सी गाइड वाले सही कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे, इसको आप बताओ। सीता को वनवास मिला, इसका आपको रूपांतरण करना है और भाव में और अर्थों में। देखो, क्या सीता को वनवास मिला, प्रश्नवाचक, ठीक है, इसका क्या लगा करके प्रश्नवाचक बना दिया, ठीक है, ये रूपांतरण ठीक है। आगे देखो, सीता को वनवास नहीं मिला, ये कह रहे सीता को वनवास मिला, ये कह रहे नहीं मिला, चलो आपने नहीं लगा करके बात को नकारात्मक में बदल दिया, निषेधात्मक, इसको भी आप सही मान लो, ठीक है ना। अब देखो, सीता वनवास जाओ, आदेशात्मक, ये मैं कह रहा हूँ, सीता वनवास जाओ, ये इसका आदेशात्मक है क्या। सीता को वनवास मिला, इसका आदेशात्मक है क्या, सीता वनवास जाओ। आपको सही लग रहा है ये, मुझे तो नहीं लग रहा, मेरा विकल्प तो यही है। वो कह रहा है कौन सा रूपांतरण सही नहीं है, मुझे तो यही ज़्यादा सही नहीं लगा। हाय, सीता को वनवास मिला, ये विस्मय बोधक, इसी बात को विस्मय में बदल के दिखा दिया, ये भी ठीक है। मुझे तो ये आदेशात्मक वाक्य जरूर है, पर क्या ये इसी का आदेशात्मक है। और अगर फिर भी आपको थोड़ा और कन्फर्म होना है तो आप इसको आदेशात्मक मान लो, ठीक है ना। अब कोई कहे कि इस आदेशात्मक को विधानवाचक में बदलो, तो कैसे बदलोगे, यही सोचो। सीता वनवास जाओ, तो सीता वनवास जाती है, यूं करोगे विधान, तो फिर ये तो नहीं बनाना सीता को वनवास मिला, ये कह रहा हूं मैं। अब समझ में आई क्या बात है मतलब है, जो लोग क्या करते हैं, वाक्य को देख लेते हैं थोड़ा बहुत, क्या किसकी बात चली कि हाँ सीता की वनवास की बात चल रही है, चलो अब बदलो, उसी को वो निषेधात्मक बदल देंगे, उसी को संकेत में, उसी को संदेह में बदलते रहेंगे, भले ही सेट बैठे या ना बैठे बदल देंगे। इसको मैं दूर करना चाह रहा था कन्फ्यूजिंग को। आपको लग रहा है कि सीता को वनवास मिला, इसका ये आदेशात्मक है, मान लो कि सीता वनवास जाओ, तो एक बार इसको भूल जाओ, इसी को याद रखो कि मेरे सामने पेपर में आदेशात्मक वाक्य आया है, इसका विधान बदलना है, विधानवाचक है, तो सीता वनवास जाओ, इसका विधान यही करोगे क्या, तब तो सही है। इसका विधान तो आप यूं भी कर सकते हो, सीता वनवास जाओ कि सीता वनवास जाती है, ये भी विधानवाचक कर दोगे, यूं कह रहा हूं मैं। तो ये सही नहीं लगा मुझे, और यही आपका विकल्प मेरे हिसाब से सही है इसका, छठे प्रश्न का, ठीक है। अब सातवां देखो, क्या समय आ गया है, मतलब ये विस्मय बोधक है, तो इसको इसी अंदाज में बोलो, क्या समय आ गया है, छोटे बड़ों का आदर करना ही भूल गए, तो ये विस्मय बोधक है। देखते ही इस चिन्ह को देखते ही पता लग गया, ठीक है ना, ज़्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। विधानवाचक तो नहीं है, संकेत भी नहीं है जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, या ज़्यादातर यदि तो आ जाए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। प्रश्नवाचक तो बिल्कुल भी नहीं है, वो प्रश्न नहीं पूछ रहा क्या समय आ गया, वो तो खुद कह रहा है क्या समय आ गया, कोई बड़ों का आदर ही नहीं कर रहा, वो तो खुद बता रहा है परिस्थिति को, पूछ थोड़ी रहा है कि कैसा समय आ गया, क्या लग जरूर रहा है कि प्रश्नवाचक, तो भ्रमित होकर प्रश्नवाचक मत करना इसको। यही समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है कि भ्रम में आकर के छोटी मोटी गलतियाँ न करें। ये मैंने 8 प्रश्न आपके भ्रम को दूर करने के लिए और गहराई में समझाने के लिए और आपको पजल करने के लिए मैंने खुद ही प्रश्न बनाए हैं, खुद ही ऑप्शन तैयार किए हैं, ठीक है ना। ये जो 8 प्रश्न आज बताए हैं, जिनकी पोस्ट मैंने कल वाले वीडियो में डाली थी, ये एग्जाम में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, ये वाले कह रहा हूँ सेम टू सेम, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये मेरे दिमाग की उपज है, और मेरा दिमाग दूसरे के दिमाग से कंट्रोल नहीं होता कि जो दिमाग में मेरे बात आ रही है वही उसकी आएगी, पेपर बनाने वाले के, पेपर सेटर के। तो ये वाक्य थोड़ी देगा वो,
तो मैंने ऐसे उल्टे पुल्टे करके क्यों खुद ही प्रश्न बनाए हैं, क्यों ऑप्शन तैयार किए हैं? इसलिए कि जो टॉपिक मैं लेकर चलाऊं उसके इर्द गिर्द की सारी बातें गहराई से समझें। ये एक बार समझ लो आप, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं आएगा, पर इस बहाने जो टॉपिक है उसको चारों तरफ से छू कर तो देख लिया ना। इतना हर चीज़ को छू कर देख लेते हैं तो उसका वर्णन करना, उसको छांटना आसान हो जाता है, कन्फ्यूजिंग मिट जाती है और विश्वास के साथ ऑप्शन चुन लेते हैं जितना गहराई में गए हुए हैं। तो समझ में आई रही ना? इसलिए मैं खुद पंगे ले लेकर के प्रश्न बना करके, पजल करने वाले प्रश्न डाल डाल करके उन चीज़ों को छू लेता हूँ। समझ में आ रही बात? आगे देखें, 8वां प्रश्न देखें। क्या समय आ गया है विस्मय बोधक वाक्य है ये, छोटे बड़ों का आदर करना ही भूल गए। तो वो कह रहे हैं इस वाक्य को अर्थ के आधार पर किस रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। तो इसी वाक्य को जो यहाँ किया था, इसी वाक्य को अर्थ के आधार पर किस में नहीं बदल सकते। तो यहाँ इसने पहले तो पूछा था ये वाक्य कैसे है, ये वाक्य तो विस्मय बोधक है। अब वो कह रहा है विस्मय बोधक खुद ही दे दिया कि इस विस्मय बोधक को किस आधार पर नहीं बदल सकते, किस भाव में। तो वो है विधानवाचक है। विधानवाचक में बदल सकते हैं क्या? देख लो एक बार। क्या समय आ गया है, छोटे बड़ों का आदर करना ही भूल गए। तो विधानवाचक में मतलब आप विस्मय हटा दो, सीधा बनाओ, तो आप इसका यूं बदल सकते हैं, समय ऐसा आ गया है कि छोटे बड़ों का आदर करना ही भूल गए। यूं आप साधारण वाक्य में बदल सकते हो, ये क्या विस्मय हटा करके, ठीक है ना? तो इसमें तो बदल सकते हैं। वो कह रहा है जिसमें नहीं बदल सकते वो बताओ। और ये प्रश्न मैंने क्यों बनाया है? इसलिए क्योंकि मैं कह चुका हूं कि हर प्रकार का वाक्य नहीं बदल सकता, हर प्रकार से मर्जी से ही लठ लेकर के। तो इसमें तो चलो ये बदल सकता है, ठीक है। आगे देखो, निषेधात्मक। हाँ, निषेधात्मक में भी बदल सकते हैं। कैसे बदलोगे? समय अच्छा नहीं आया, छोटे बड़ों का आदर ही नहीं करते, तो निषेधात्मक में भी इसको बदल सकते हो, ठीक है ना। फिर है संकेतवाचक में। संकेतवाचक में बदल सकते हो क्या? देखो एक बार बदल के। संकेतवाचक में क्या करना पड़ेगा आपको? एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर करनी पड़ेगी। तो करके देखो। समय इतना खराब आ गया कि छोटे बड़ों का आदर करना ही भूल गए, तो ये संकेत करके बना सकते हैं। अब आदेशात्मक या आज्ञावाचक, आज्ञावाचक में बदल सकते हैं क्या इसको? मुझे तो नहीं लगता कि आप इसको आज्ञावाचक में बदल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो यही उत्तर होगा, ठीक है ना। ये समझाइए, आज्ञावाचक में नहीं बदल सकते ना इसको। क्या समय आ गया है, विस्मय बोधक है ये, छोटे बड़ों का आदर करना ही भूल गए, तो क्या आप इसको आदेशात्मक में, आज्ञावाचक में बदल सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। तो ये ऑप्शन हो गया। यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। एक बार लास्ट बार रीडिंग लगा लो। 8 प्रकार के वाक्य ये हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल के वीडियो में हम देखेंगे मिश्रित, संयुक्त, उस प्रकार के वाक्य, या फिर कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, उनके प्रश्न बताने और शेष रह गए। उसके बाद में पूरा करते ही फिर हम चलेंगे समास पर, फिर समास करेंगे, ठीक है, फिर संधि करेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।